आई होप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेवल पर। मैं आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 के बारे में। आप सभी को पता है कि आपके सबका ये एक ही सवाल निकल कर आता है कि सर हमारी इतने नंबर है, हमारी कट ऑफ इतनी जाएगी, कितनी हमारी कट ऑफ जाएगी, हमारे इतने नंबर है, क्या हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हम फिजिकल देने के लिए जाएँ कि नहीं जाएँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं सारे डाउट आपके क्लियर करूँगा। सबसे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ कि जो 2018 की एसएसजीडी की जो वैकेंसी आई थी उसमें मैंने फॉर्म फिलअप किया था और 2019 एसएसजीडी के अंदर मेरा एग्ज़ाम हुआ था और 2021 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो आज मेरे को जॉब लगे हुए को 3 साल हो गए। मैं जो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब जिस एसएसजीडी की वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन हुआ है उसके बाद ये तीसरी एसएसजीडी की वैकेंसी है। तो मैं सारी एसएसजीडी की वैकेंसी को अच्छे से थोड़ा नज़दीक से एनालिसिस करता हूँ। मैं आपको जो कुछ भी बताऊँगा मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊँगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इधर उधर से कॉपी पेस्ट मार दिया या इधर उधर से उठा के व्यूज़ के चक्कर में, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, अगर नहीं अच्छी लगती है तो आप कोई बात नहीं, लाइक नहीं करेंगे फिर भी वीडियो यूट्यूब के ऊपर आती रहेगी। और जिनको मेरी वीडियो से हेल्प हो सके उनके लिए मैं यही करूँगा कि मतलब मेरी वीडियो से आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए। ठीक है, तो मैं खुद एसएसजीडी सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको फाइनल कट ऑफ बताऊँगा। अगर आपके इतने नंबर है तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें। 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, 100% मतलब सही कोई भी नहीं बता सकता। कोई भी आप किसी भी यूट्यूबर को देख लीजिए या कोई भी देख लीजिए, 100% कोई भी नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो आपको मैं जो कुछ भी बताऊंगा मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊंगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक करना है और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। देखिए, सबसे पहले हम ये जो वैकेंसी अभी प्रोसेस में चल रही है 2024 की, इससे जो पीछे वाली जो वैकेंसी थी उसके साथ हम इसका कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताऊंगा कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। और उससे जो पीछे वाली जो वैकेंसी थी जो इससे सेकंड लास्ट होती उसके अंदर 25,000 वैकेंसी थी और उसके बाद जो वैकेंसी आई थी उसके अंदर 50,187 वैकेंसी थी और अभी 46,000 47,000 वैकेंसी है। तो इससे पीछे वाली से एनालिसिस करना ठीक रहेगा। उससे पीछे वाली में डाटा वही निकल के आएगा परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन उसमें वैकेंसी कम थी तो वो थोड़ा उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इससे जो पीछे वाली जो वैकेंसी थी उसके बारे में कुछ बताऊंगा। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। बार बार अगर आप यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखेंगे तो आपकी फिजिकल भी डिस्टर्ब होगा और पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना है। 1-2 वीडियो अच्छे से देख लीजिए ताकि सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए। बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो इससे जो पहले जो पिछली जो वैकेंसी थी उसके अंदर 50,187 टोटल वैकेंसी थी। 50,000 आप 50,000 मान के चलिए कि पिछली बार का जो वैकेंसी थी वो 50,000 वैकेंसी थी। और 50,000 के लिए लगभग मान के चलिए कि 8 गुना कैंडिडेट बुलाए गए थे। तो 3,70,000 कैंडिडेट आपके बुलाए गए थे। 3,70,000 कैंडिडेट फिजिकल के लिए बुलाए गए थे पिछली बार। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कई स्टेटों से पूरे 8 गुना इस बार भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कम कैंडिडेट पास है तो वहाँ पर 8 गुना कैंडिडेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये नहीं देखना है कि किसी स्टेट से 8 से ज़्यादा बुला लिए, कहीं ये बुला लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो 8 गुना के आसपास कैंडिडेट पिछली बार बुलाए थे और इतने ही इस बार बुलाए गए हैं। ठीक है, तो 3,70,000 कैंडिडेट आपके फिजिकल के अंदर पिछली बार बुलाए गए थे। अब आपको विद प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसे हवा में आपके सामने तुक्के नहीं मारूंगा मैं, बिल्कुल भी। मेरा एक्सपीरियंस है वही शेयर करूंगा। ठीक है, आप वीडियो को अच्छी लगती है तो लाइक करें, ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन आपको जो वीडियो में बताऊंगा आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा बिल्कुल भी मैं। तो 3,70,000 जब कैंडिडेट फिजिकल के लिए बुलाए गए हैं, कॉल आई है 3,70,000 के पास, उसमें से 30% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि एबसेंट रहते हैं। 30% कैंडिडेट सुनने में आपको लग रहा होगा कि यार 30%, लेकिन ये रियल है। आप इस बार जब फिजिकल देने जाएंगे तो वहाँ आपको पता लग जाएगा कि 300 बुलाए गए थे कितने आए हैं, 250 आए हैं। 300 बुलाए गए थे कितने आए हैं, 230 आए हैं। 300 बुलाए गए थे कितने आए हैं, 200 ही आए हैं, 180 ही आए हैं। ऐसा डाटा रहेगा। आप जब जाएंगे फिजिकल देने तो आपको पता लग जाएगा। तब आपको मेरी ये बात याद आएगी कि हाँ, एक यूट्यूब चैनल था जिसने ये सही बोला था। तो मैं आपको बता दूं कि 3,70,000 के 30% कैंडिडेट, मतलब ये मान के चलिए कि 1,01,000 कुछ बनता है। तो अपने मान लेते हैं कि 1,00,000 कैंडिडेट क्या होंगे, एबसेंट रहेंगे। अब 3,70,000 में से 1,00,000 कैंडिडेट क्या है, एबसेंट रहेंगे। तो आप मान के चलिए कि 1,03,47 बनता है। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि इसमें से 2,00,000 और 66,000, 2,66,000 से 67,000 कैंडिडेट ये मान के चलिए कि फिजिकल देने के लिए जाएंगे, गए थे पिछली बार। 3,70,000 में से 2,60,000 कैंडिडेट फिजिकल देने के लिए फिजिकल सेंटर पर गए थे। अब इसमें से 45% कैंडिडेट ऐसे थे जो कि फेल हो गए थे, फिजिकल को क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो पिछली बार जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया था वो थे 1,46,000। ठीक है, 1,46,000 कैंडिडेट ने फिजिकल क्वालिफाई किया था 3,70,000 में से। 3,70,000 में से 1,46,000 कैंडिडेट ने फिजिकल को क्वालिफाई किया था। मतलब 1,46,000 को मेडिकल के लिए
बुलाया गया था। ये था पिछली बार का डाटा। अब मेडिकल में इतने बुलाए गए थे, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, वो आगे जब जैसे जैसे वैकेंसी बढ़ती जाएगी तो मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा, उसके अंदर और आपको मैं डिटेल में और बताऊंगा। लेकिन पिछली बार का ये था कि 3,70,000 कैंडिडेट बुलाए और 1,40,000 कैंडिडेट ही फिजिकल के अंदर पास हो पाए थे। अब मैं आपको इस बार का बता देता हूँ कि आपके एक डाउट निकल के आते हैं कि फिजिकल में कितने कैंडिडेट पास होंगे, क्या फिजिकल हार्ड होगा, ईजी होगा। तो हार्ड ईजी कुछ भी नहीं होता है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक SSGD के अंदर 5 किलोमीटर रनिंग रही है, 24 मिनट का टाइम मिला है। वही वैसे ही हाइट होती है, वैसे ही चेस्ट होती है, वैसे ही वजन का नाप होता है, ठीक है। अब हाइट और चेस्ट के अंदर थोड़ा बहुत हो जाता है कि आपको चेक करने वाला कैसा है सामने वाला, ठीक है, तो उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। बाकी फिजिकल हार्ड है कि नहीं है उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। थोड़ा टाइमिंग का फ़र्क पड़ता है। टाइमिंग अगर आपको थोड़ा धूप वगैरह होगी उस समय रनिंग कराएंगे तो कैंडिडेट ज़्यादा फेल होते हैं रनिंग में, ठीक है। और दूसरा इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है कि वहाँ का मतलब जो रनिंग कर रहे हो वो रोड या वो ग्राउंड वो कैसा है। तो ये 2-3 चीज़ें करती है, लेकिन फिर भी 5-10% का ही फ़र्क आता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। मेरा ये एक्सपीरियंस है। मैंने 2019 के अंदर 13 अगस्त 2019 को फिजिकल दिया था SSGD का। तो उसके बाद काफ़ी मेरे दोस्त हैं उन्होंने भी दिया है, तो एक्सपीरियंस वो शेयर करते रहते हैं। और मैं भी उसके बाद एक बार जब फिजिकल चल रहा था उसके अंदर मेरी ड्यूटी लगी थी तो मैं फिजिकल के अंदर था, ठीक है। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मैं यूट्यूब चैनल पे वीडियो नहीं अपलोड कर रहा हूँ कि मैं खुद आपके जैसा ही मतलब जैसे ही स्टूडेंट हूँ कि अपनी तैयारी कर रहा हूँ साथ में वीडियो अपलोड कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं खुद जॉब लगा हुआ हूँ, 3 साल मेरे को जॉब करते हो गए, तो मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बाकी आप अपना इसके अंदर आप पूरा देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। तो उसके बाद इस बार का आप समझ गए होंगे कि पिछली बार क्या हुआ था। 3,70,000 में से 1,46,000 कैंडिडेट ही फिजिकल को पास कर पाए थे, मतलब 1,40,000 को मेडिकल के लिए बुलाया गया था। इस बार का जो सिस्टम है वो क्या है कि मैं लगभग आपको बता रहा हूँ कि लगभग इतने कैंडिडेट आपके बुलाए गए हैं। इस बार आपके लगभग ये मान के चलिए कि 3.5 लाख कैंडिडेट फिजिकल के लिए बुलाए गए हैं। 2-4-5 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 3,50,000 कैंडिडेट फिजिकल के लिए बुलाए गए हैं इस बार। इसका 30% एब्सेंट रहेंगे। आप देख लीजिएगा जब आपका मेडिकल के लिए जो आएगी ना कट ऑफ, आपको पता है फिजिकली कट ऑफ आ गई, उसके बाद मेडिकल की कट ऑफ आती है, उसके बाद फाइनल कट ऑफ आती है। जब मेडिकल की कट ऑफ आई थी फिजिकल होने के बाद, तब उसके अंदर साफ साफ लिखा होता है कि इतने कैंडिडेट बुलाए थे। बुलाने वाले तो अभी लिखे हैं, लेकिन उसके बाद एब्सेंट कितने हुए, उसमें से पास कितने हुए और फेल कितने, वो सब मेडिकल के टाइम में पूरा टेबल बनी हुई होती है, ठीक है। तो आप उसके अंदर आप देख लेना जब आएगा। तो 3,50,000 में से 3,30% कैंडिडेट एब्सेंट होंगे, मतलब 1,08,000 कैंडिडेट क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि बचे कितने, 2,42,000 कैंडिडेट बचते हैं। 2,42,000 कैंडिडेट का 45% आप निकालेंगे ना तो 1,08,000 कुछ बैठता है। मतलब ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो 3,50,000 में से 1,35,000 या 1,30,000 कैंडिडेट ही फिजिकल को क्वालिफाई कर पाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि फिजिकल कैसा होता है, इतना आसान भी नहीं होता है कि रेशियो अब आप देख सकते हैं कि 3,50,000 में से एब्सेंट 30% रह गए, उसका 30% निकालने के बाद 55% ही कैंडिडेट ओवरऑल इंडिया के फिजिकल को क्वालिफाई कर पाते हैं। तो आपके सामने है कि फिजिकल कैसा होता है। इस हिसाब से आप तैयारी कीजिए कि जो पासिंग मार्क्स है 55% या 60% से जो नीचे रहता है उसमें आप हो, किसी भी हालत में आपको पास होना है, ठीक है। उनके अंदर नहीं आना कि जो 45% जो फेल हो रहे हैं उनके अंदर आपका नाम नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा दुख होता है, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो ये है फिजिकल के अंदर लगभग आप मान के चलिए कि इस बार 1,35,000 कैंडिडेट फिजिकल पास करेंगे, अर्थात 1,35,000 को बुलाया जाएगा RME के लिए या DME डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। RME उसके बाद होता है, तो मेडिकल के लिए, सॉरी मैंने RME बोल दिया गलत से, तो मेडिकल के लिए मतलब DME के लिए बुलाया जाएगा 1,35,000 कैंडिडेट को। अब मैं बात करता हूँ कि कट ऑफ की कितनी। अगर मैं आपको स्टेट वाइज इस वीडियो के अंदर नहीं बता पाऊँगा, अगर स्टेट वाइज बताऊँगा तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट जितनी भी वीडियो आएगी मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ स्टेट वाइज मैं आपको कट ऑफ बना करके दे सकूँ, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर स्टेट वाइज नहीं होगी, लेकिन ओवरऑल इंडिया के मैं बता देता हूँ आपको कि इतने इतने अगर मार्क्स आपके ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे ऊपर आप विश्वास रखिए, आप तैयारी कीजिए अच्छे से, स्टडी आपको करते रहना है साथ साथ। अगर आप स्टडी नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि 3,50,000 बुलाए हैं, इसमें से लगने कितने हैं, 47,000, बाकी नहीं लग पाएंगे। मतलब 3 लाख तो आउट होने ही होने हैं। अब 3 लाख कैंडिडेट वो आउट होंगे ना, वो फिजिकल के चक्कर में या मतलब बिल्कुल स्टडी छोड़ देंगे। तो आपको स्टडी नहीं छोड़नी है, पढ़ते रहना है। अब मैं मानता हूँ कि आप फिजिकल की सुबह शाम अगर तैयारी कर रहे हैं तो थकावट महसूस होती है, लेकिन आपको कम से कम पढ़ाई के टच में रहना है। अगर बिल्कुल छोड़ दोगे तो बाद में आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि ये सच्चाई है। क्योंकि 3.5 लाख में से 47,000 को ही जॉब मिलेगी। अब वैकेंसी बढ़ जाए, वो देखो भगवान से यही दुआ करते हैं कि 5-7 हज़ार जितनी बढ़े, और बढ़े तो और अच्छी बात है, बढ़ भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले भी बढ़ी है, वो अभी आप देख लीजिए, आधी थी, डबल होगी, और भी बढ़ सकती है, ठीक है। नई वैकेंसी भी आने वाली है, तो आप नई वैकेंसी भी आपके जब भी काम आएगी जब आप स्टडी करोगे अच्छे से। तो आपको स्टडी करते रहना है, पढ़ते रहना है। अब आपको मैं फाइनल कट ऑफ बता देता हूँ, इतने अगर आपके नंबर है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक होता है जनरल एरिया, एक होता है बॉर्डर एरिया, एक होता है नक्सल एरिया। इसमें मेल फीमेल आप सारे इसी के अंदर देख लेना, और सारे स्टेट वाले भी इसी के अंदर अपना देख लेना कि इतने इतने मार्क्स हमारे ज़्यादा है, तो हमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके मार्क्स जितने भी आपको फिजिकल देने के लिए जाना चाहिए, आपको भी पता है कि हमारे 1 नंबर 2 नंबर ज़्यादा है तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 2 नंबर में नहीं होता है, 5 नंबर जिसके ज़्यादा है, 7 नंबर 8 नंबर 10 नंबर 15 नंबर, इतने इतने 15 15 20 20 वाले भी इस बार इतनी मेरिट गई है कि जिसके 20 मार्क्स भी ज़्यादा है वो भी बंदा बहुत ज़्यादा टेंशन में है। ठीक है, तो टेंशन होती है। 160 से भी ज़्यादा मार्क्स है, अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि कट ऑफ कहाँ जा करके रुकेगी। ठीक है, तो आपको करना यही है कि जितने मैं नंबर बता रहा हूँ इतने हैं, तो आप ये मान के चलिए कि सेफ़ है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि बॉर्डर और नक्सल एरिया की कट ऑफ जनरल एरिया से कम जाती है। मान के चलिए कि यहाँ की कट ऑफ अगर 130 है, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, अगर यहाँ की कट ऑफ 130 है तो यहाँ की मान के चलिए कि 115 110 ऐसे मेरिट जाएगी। ठीक है, ये फिजिकल के लिए आप मान के चलिए कि ये फिजिकल के लिए ये अभी कट ऑफ गई है इनकी। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में फिजिकल के लिए जनरल एरिया की 130 कट ऑफ है, बॉर्डर एरिया की 115 है और नक्सल एरिया की 110 कट ऑफ है। तो अब क्या होगा कि यहाँ की अगर 10 बढ़ेगी तो आप मान करके चलिए कि यहाँ की 17 नंबर 18 नंबर इतने मार्क्स के आसपास बढ़ती है, और नक्सल एरिया की 14 15 16 14 15 16 इतनी मेरिट बढ़ जाती है। अब इसके बढ़ने का मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ। ठीक है, रीज़न ये होता है कि मान लीजिए कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 100 मान के चलिए कि 131 नंबर है, 130 जनरल एरिया की कट ऑफ है, और एक कैंडिडेट ऐसे हैं कुछ जिनके 131 132 इतने इतने नंबर है, 131 मान लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। अब जैसे ही कट ऑफ फिजिकल के बाद मान के चलिए कि 7-8 नंबर कट ऑफ इंक्रीज़ होगी, तो ये तो 131 वाले हैं, तो ये 131 वाले इस 115 में आ जाएंगे बॉर्डर एरिया में, जो अगर बॉर्डर एरिया से बिलोंग करता है या अगर वो नक्सल एरिया से करता है। अगर इन बॉर्डर और नक्सल दोनों में नहीं है वो तो फिर इधर रहेगा और सीधा आउट हो जाएगा। जो जनरल एरिया से हैं जिसके 130 कट ऑफ है, 130 के बाद थोड़ी सी बढ़ती है फिजिकल के बाद, तो मेडिकल में उसका नाम नहीं आया, अगर वो जनरल एरिया से ही है, उसका मूल निवास जनरल एरिया का ही है, तो वो सीधा आउट हो गया। अगर ओबीसी बॉर्डर और नक्सल से हैं तो वो क्या करेगा कि इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आएगा। तो अब आप मान के चलिए यहाँ पर 115 कट ऑफ है और यहाँ पर सीधा 131 वाला बच्चा आ रहा है, तो क्या करेगा, इसको तो उठा करके ले जाएगा ऊपर। तो यही कारण है कि यहाँ की कट ऑफ जो है वो ज़्यादा बढ़ती है। तो बॉर्डर और नक्सल की ओवरऑल कट ऑफ कम जाती है, लेकिन इंक्रीज जो होता है वो जनरल एरिया से ज़्यादा होता है। और इस बार का मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ। अगर आप जनरल एरिया से हैं, बॉर्डर और नक्सल को मैं लगभग बराबर ही रख रहा हूँ। ठीक है, बॉर्डर एरिया और नक्सल मेल फीमेल सभी मान लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, बाकी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। जनरल एरिया से अगर आप है, अगर आपके 10 से 14 नंबर अगर ज़्यादा है, अगर आपके 10 से 14 नंबर ज़्यादा है तो आपका जनरल एरिया से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। 6 से 7 नंबर आप मान के चलिए कि मेडिकल के लिए कट ऑफ बढ़ेगी, उसके बाद 4 से 5 नंबर और बढ़ेगी, तो हाईएस्ट मान के चलिए 14 मार्क्स से 10 मार्क्स, कहीं की 10 11 12 13 14 15 तक आप मान लीजिए। एक आधा ऊपर नीचे, यहाँ 9 मान लीजिए, एक आधा ऊपर नीचे हो जाता है। मतलब ओवरऑल आप 10 से 14 मार्क्स अगर आपके फिजिकली कट ऑफ से ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 2018 का मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। आज मेरे को जॉब करते हुए 3 साल हो गए और चौथी SSGD की वैकेंसी पर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपने भाई पर विश्वास रखिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 से 14 मार्क्स के आसपास आपका है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बॉर्डर और नक्सल एरिया का मैं आपको बता देता हूँ कि 16 से 20 नंबर यहाँ पर +2 मान के चलिए 22 नंबर, और ±2 मान के चलिए। अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आपका बॉर्डर और नक्सल एरिया में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि SSGD की मेरिट में इंक्रीमेंट लगता है, मेरिट इंक्रीज काफ़ी होती है। आप पीछे वाली वैकेंसी उठा करके देख लीजिए, उसमें काफ़ी यूट्यूबर बता रहे हैं कि 5 नंबर बढ़ेगी, 6 नंबर बढ़ेगी, 2 नंबर में ये हो जाएगा, 3 नंबर में ये हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 10 से 14 इसको मानिए, 15 से 20 के बीच में आप इस कट ऑफ को मान करके चलिए। इतने मार्क्स से तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। अगर इससे कम भी है ना तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, काफ़ी कट ऑफ कम भी रह सकती है, कट ऑफ कम भी रह सकती है, लेकिन चांस बहुत कम है। होने में कुछ भी हो सकता है। जैसे दिल्ली पुलिस की आपने कट ऑफ देखी होगी, 80+ बता रहे हैं, मेरिट कितनी गई है 66 67। कोई सोच सकता था कि दिल्ली पुलिस की कट ऑफ 66 से 67 के आसपास घूमेगी? कोई भी नहीं सोच सकता था। ठीक है, 80+, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है वो 80+ बता रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके 5 नंबर 7 नंबर ज़्यादा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप निराश हो गए। आपको निराश नहीं होना, ज़िंदगी में निराश नहीं होना कभी भी। आपको फिजिकल देने के लिए जाना है। ठीक है, मैं उम्मीद और भगवान से हम यही दुआ करते हैं कि कट ऑफ बहुत कम रहे और आप सबका सिलेक्शन हो। ठीक है, आपको फिजिकल देने के लिए जाना है। नई वैकेंसी अगस्त सितंबर के आसपास 50,000 वैकेंसी SSGD की आ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट के अंदर आप इस बार रह जाते हैं तो कम से कम आपने अंदर जाके सेंटर तो देखा है, कम से कम आपने रनिंग तो करी है, कुछ ने फिजिकल पास किया है। आगे आप रह जाते हैं वो एक अलग बात है। ठीक है, तो आपको फिजिकल देने के लिए जाना है। बाकी नंबर आपके इतने हैं तो टेंशन नहीं लेनी है, इससे कम है तो भी टेंशन तो लेनी नहीं है ज़िंदगी में। फालतू ऐसे नहीं सोचना कि ये है वो है। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है, आप उसकी भी तैयारी कीजिए। ठीक है,
तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मैं आपको जो बता रहा हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस बताया है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं से कॉपी पेस्ट मार के उठा के बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आपको अच्छी लगती है वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को ज़रूर कमेंट ज़रूर करें। अगर आपके कोई भी डाउट आता है मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज से, डिफेंस से संबंधित, रेलवे से संबंधित आप मेरे से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगा और जल्दी से जल्दी सही और अच्छा रिप्लाई दूंगा कि आप उससे सेटिस्फाई हो जाएंगे और आपको आगे उस क्वेश्चन को कहीं भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हम क्या करें यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अच्छे से रहें, खुश रहें।